हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है कोशिश। रसोई का काम निपटा, अपने लिए काफ़ी लेकर साधना हाल में आकर आराम से बैठी ही थी कि माँ जी ने तंज कसा। साधना, तुमने पेट देखा है अपना? कमर देखी है? कमर नहीं, कमरा बन गया है। कुछ करती क्यों नहीं? पड़ोस वाली वैशाली को देखा है तुमने? उसके भी तो दो दो बच्चे हैं, लेकिन कैसी छरहरी सी है वो। माँ जी, सबका शरीर अलग होता है और जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ। इतना कहकर काफ़ी का मग उठाकर साधना चुपचाप अपने कमरे में आ गई। साधना पहले ऐसी नहीं थी। वो भी अपने कॉलेज के समय में बहुत ही खूबसूरत थी। छरहरी काया, लंबे घने बाल, मासूम सा चेहरा जिस पर पड़ने वाले डिम्पल, तीखे नैन न जाने कितनों को दीवाना बना दें। और शांतनु, वो भी तो उसके इसी रूप पर फिदा हो गए थे। पहली ही मुलाकात में उसे पसंद कर लिया और 6 महीने के भीतर ही शांतनु और साधना विवाह बंधन में बंध गए। साधना पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। वो चाहती तो अपना कैरियर बना सकती थी, लेकिन फिर भी उसने पहले अपने परिवार को समय देना जरूरी समझा। और जल्दी ही मातृत्व के सुख की अनुभूति भी उसे हो गई। घर में खुशियों का माहौल तो था ही। जब सबको पता चला कि साधना के गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं तो मानो घर में उत्सव का माहौल हो गया था। साधना भी बहुत खुश थी। लेकिन जब भी कोई लड़की माँ बनती है तो उसके शरीर में न जाने कितने परिवर्तन आते हैं, जिससे कि कई बार वो खुद भी नहीं समझ पाती है। साधना के साथ भी यही हो रहा था। कभी उसे खाना बहुत अच्छा लगता था तो कभी वो खाना खा ही नहीं पाती थी। कभी फल अच्छे लगते थे तो कभी कुछ और, कभी चिड़चिड़ापन हो जाता तो कभी जी मिचलाता। इस सब के बीच अचानक से उसे लगा कि जैसे उसके शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, जिसकी वजह से उसकी चूड़ियाँ अंगूठियाँ सब टाइट हो गए हैं। टेस्ट करवाने पर पता चला कि प्रेगनेंसी में हार्मोन चेंज होने के कारण उसका थायराइड बढ़ गया है। बढ़े हुए थायराइड के कारण ही साधना के पूरे शरीर में सूजन आ गई थी। नियत समय पर दोनों बच्चों की डिलीवरी सिजेरियन से हो गई, लेकिन साधना अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ सिजेरियन डिलीवरी के कारण उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया था, तो दूसरी तरफ दो बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम था। ना वो ढंग से खाना खा पाती थी, ना ही उसकी नींद पूरी हो पाती थी। शांतनु ने ऐसे समय पर उसे बहुत संभाला, साथ भी दिया, लेकिन बच्चे बहुत छोटे थे। उन्हें तो केवल अपनी माँ की गोद ही प्यारी थी। इधर डॉक्टर के कहे अनुसार साधना को लगा कि अब उसका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन डिलीवरी के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। थायराइड की वजह से जो स्वेलिंग साधना के शरीर पर आई थी वो कम नहीं हुई, और बल्कि अब तो स्वेलिंग और भी बढ़ गई थी। और मातृत्व सुख के कारण उसका पेट बहुत बढ़ गया था। कई बार साधना को भी ऐसा लगता था कि वो मोटी लगने लगी है, लेकिन कर भी क्या सकती थी। पिछले दिनों साधना के पति शांतनु उसके लिए खूबसूरत ड्रेस लेकर आए, जो कि साधना के ऊपर बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसमें साधना थोड़ी मोटी लग रही थी। तब भी माँ जी ने यही कहा था कि ये तो अब फूल कर गुब्बारा हो गई है, अब तो खाली गाउन में ही फिट होगी। एक दिन बाद करवा चौथ का त्यौहार है और साधना अलमारी खोलकर अपने लिए साड़ी सेलेक्ट कर रही है, लेकिन कोई भी ब्लाउज उसे आ ही नहीं रहा था। इतने में ही माँ जी आ गईं और कहने लगीं कि हे भगवान, एक भी ब्लाउज नहीं आ रहा है, अब क्या करेगी। जब से बच्चे हुए हैं फैलती ही जा रही है। हाँ माँ जी, बच्चे होने के बाद फैल गई हूँ मैं, क्योंकि जुड़वा बच्चों को संभालना कोई मामूली काम नहीं है। ना दिन में चैन है, ना रात को नींद मिलती है मुझे। सिजेरियन डिलीवरी के बाद भी मुझे आराम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आपने बच्चों को संभालने में कभी मेरी मदद नहीं की। 2 दिन पहले मैं जब वॉक के लिए गई थी तब याद है आपको क्या हुआ था? आप भी बच्चों को लेकर पार्क में आ गईं, तो फिर कैसे मैं अपने शरीर पर ध्यान दूं। एक और बात माँ जी, मैं थायराइड की पेशेंट हूँ और ये बीमारी दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देती है। खैर, जिस पर बीतती है वो ही समझ सकता है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ।
रही बात मेरे बढ़े हुए शरीर की, तो जैसे ही बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे मैं वापस पहले जैसी हो जाऊंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम सही कहती हो साधना, ईश्वर ने तुम्हें माँ बनने का सुख दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। और शरीर तो बढ़ता घटता रहता है, आखिर माँ बनना इतना आसान तो नहीं ना। मैं ही पागल थी जो औरत होकर भी ये समझ नहीं पाई और जाने अनजाने में तुम्हें दुख पहुंचा दिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि रोज़ शाम को मैं बच्चों को 1 घंटा संभाल लूँगी और तुम जाकर वॉक करना। शरीर हल्का होगा या नहीं यह तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा थायराइड भी कंट्रोल में आ जाता है तो शायद तुम्हारी थोड़ी सी तकलीफ़ कम हो जाए। अरे वाह माँ जी, क्या बात है, आपने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर साधना माँ जी के गले लग गई। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।